नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। 10 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं और यकीनी तौर पर आप सबको भी इश्तियाक़ होगा उनसे मिलने का। तो लीजिए आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद, वालिहाना इस्तक़बाल मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम-ए-दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर। पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद मौलाना साहब। इसी तरह वालिहाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी। तो नाज़रीन, हर सुबह अपने दामन में बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आती है और कहा तो ये जाना चाहिए या किया ये जाना चाहिए कि हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के हम्द व सना से हो, उसका शुक्र अदा करते हुए हो कि ये उसकी रहमत है, उसका फजल करम है कि उसने हमें चंद सांसें और मुस्तार दी कि हम माह रमज़ान से फैज़याब हो सकें, इसकी रहमतों और बरकतों को समेट सकें और अल्लाह ताला से उसका फैज़याब हो सकें, इसकी रहमतों और बरकतों को समेट सकें और अल्लाह ताला से उसका अफ़ू, उसके मग़फ़िरत तलब कर सकें। तो नाज़रीन, आज बहुत एक अच्छे मौजू पर, ख़ास मौजू पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि आगाज़ हो सना की खूबसूरत आवाज़ में मनक़बत से। जी सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा ख़दीजा की मैं करूँ कैसे मदह ख़ानी, अम्मा ख़दीजा की मैं करूँ कैसे मदह ख़ानी, ज़ौजा है मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी, अम्मा ख़दीजा की मैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के घर का सिंगार बन गई है, गमख़ार के लिए भी गमख़ार बन गई है। मेरे नबी के घर का सिंगार बन गई है, गमख़ार के लिए भी गमख़ार बन गई है। दुख बांटती है उसके वो जो दीन का है बानी, दुख बांटती है उसके वो जो दीन का है बानी, ज़ौजा है मुस्तफ़ा के हसनैन की है नानी, अम्मा ख़दीजा की मैं। क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है, नूरुल हुदा के घर में जो वजह है रोशनी है। क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है, नूरुल हुदा के घर में वो वजह है रोशनी है। देखी है जिसने रब की, देखी है जिसने रब के महबूब की जवानी, ज़ौजा है मुस्तफ़ा के हसनैन की है नानी, अम्मा ख़दीजा की मैं करूँ कैसे मदह ख़ानी, ज़ौजा
है मुस्तफ़ा के हसनैन की है नानी ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की भी माँ है ज़हरा से लेके हर एक मासूम की भी माँ है ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की भी माँ है ज़हरा से लेके हर एक मासूम की भी माँ है जग में जो भी सैयद है जग में जो भी सैयद उस माँ की है निशानी ज़ौजा है मुस्तफ़ा के हसनैन की है नानी अम्मा खदीजा की मैं करूँ कैसे मदह ख़ानी ज़ौजा है मुस्तफ़ा के हसनैन की है नानी अम्मा खदीजा की मैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब समा बांध दिया, बल्कि आपने हमारे नाज़रीन को भी मौजू के कुछ कुछ करीब ला दिया। यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज इंशाअल्लाह हम किस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। लेकिन आपको ले चलते हैं पहले मजाज साहब के पास। उनके गुफ्तगू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज का दिन हमने क्यों मुंतखब किया है, या आज का मौजू हमने आज के दिन के हवाले से क्यों मुंतखब किया है। तो देखते हैं आज का दिन तारीख़ के आईने में। 10 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10वां रोज़ा आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। पहले अशरे का आखिरी दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपाया करम नवाजी के साथ 10 रोज़े पूरे करा दिए। बाकी के रोज़े भी अल्लाह पाक खैर के साथ रखने की तौफीक दे तमाम लोगों को, आमीन। 10 रमज़ान सन 8 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से 7500 सहाबा के साथ मक्के के लिए निकले हैं। रास्ते में और तमाम मुसलमान साथ होते गए और जब मक्के पहुँचे हैं तो ये तादाद 10,000 हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह कर लिया। बेसत के 10वें साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाली पहली औरत थी, बल्कि पहली इंसान थी। इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतराम करते थे, बहुत अदब करते थे, बहुत इज़्ज़त देते थे। तमाम मशवरे इनसे किया करते थे। इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया है आखिरी वक्त तक। अपना तमाम माल, क्योंकि बहुत अमीर औरत थी, तमाम जो मक्के के सरदार थे उन्हें इकट्ठा करके गवाह करके अपना तमाम माल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था। इनके बाद, इनके जाने के बाद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें याद करते रहते थे और इनके आने वाले रिश्तेदारों का बहुत अदब एहतराम करते थे और इस बात के लिए याद करते रहते थे कि इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन का बहुत साथ दिया। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में एक रिवायत ये मिलती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जन्नत का एक दरवाज़ा बाबुल रियान के नाम से है जिसमें सिर्फ रोज़ेदारों को एंट्री मिलेगी। क़यामत के दिन रोज़ेदार तमाम उस गेट से एंटर होंगे जन्नत में और उसके बाद उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। अब आप ये देखिए कितनी सादत की बात है। एक तो जन्नत में दाखिले ही सादत की बात है, उसके बाद VIP गेट मिलेगा रोज़ेदारों को। कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में रोज़े की अहमियत है, रोज़ेदारों की अहमियत है, ये अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया मजाज साहब। तो नाज़रीन, जैसे कि मजाज साहब की गुफ्तगू से भी आपने आज के दिन के बारे में बहुत कुछ जाना। कई वाक़यात हैं जो आज के दिन रूनुमा हुए, लेकिन एक अहम तरीन वाक़या
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का विसाल है। तो इंशाअल्लाह इसी मुनासबत से आज मौलाना साहिबान से तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके लिए पहले हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने एक और मेहमान का जो स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना ज़हीरुल हसन साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। खुश आमदीद मौलाना साहब। एक बार फिर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपका भी खैर मक़दम है। तो जैसे कि अभी गुफ्तगू हुई मौलाना साहब, मजाज साहब की बातों से भी हमने सुना, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो रोल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किसी से ढका छिपा हुआ नहीं है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा थे, सहारे की ज़रूरत थी, उस वक्त आप एक मजबूत सुतून बनकर, एक हमदर्द गमगुसार बीवी बनकर, रफ़ीक़ा हयात बनकर आपके साथ रहीं और आखिरी दम तक आपका ये साथ, ये रफ़ाक़त कायम रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली शख्स, पहली जो कह सकते हैं कि खातून या पहली शख्स, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो हज़रत खदीजा की ज़िंदगी, आपकी रफ़ाक़त को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप किस तरह पाते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, यूँ तो इख्तिलाफ़ात से, रिवायात के फ़र्क से बचने के लिए लोग सबसे पहला मोमिन कौन है इसके लिए कहते हैं कि बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, बच्चों में हज़रत अली हैं, ख़वातीन में हज़रत खदीजा हैं। इस तरह से सबसे अव्वल कौन है इससे बच जाते हैं। लेकिन रिवायात देखने से जो अंदाज़ा होता है, तो सही बात यह है कि एक खातून से बढ़कर कोई अव्वल है ही नहीं। इसलिए कि सबसे पहले जो वाक़यात ये आए हैं, वैसे भी कुदरती तौर पर नज़र आता है, आदमी को कुछ परेशानी होगी तो घर में आके ही तो कहेगा अभी कोई बच्चा नहीं है, कोई जवान बेटा नहीं है, कोई ख़ानदान का ऐसा नहीं है। वो बीवी जो हर मामले में समझदार है, हर मामले की नज़ाकतों को जानती है, उससे ही आके कहेगा। तो सबसे पहले ईमान लाने वाली जो हैं, अगर रिवायात का बारीकी से तज्ज़िया किया है तो हज़रत खदीजा बिन्त कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहली ईमान लाने वाली इंसान और सबसे पहली खातून है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शुरू में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र आए, तो वहाँ जो गार हिरा में जो उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, बताया और वही नाजिल हुई, उससे पहले एक मौके पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपको आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई इंसान मुअल्लक़ नज़र आया। तो एक नई बात थी, पहली बार ये वाक़या पेश आ रहा था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत हुई, तो उन्होंने ज़िक्र किया हज़रत खदीजा से कि मैं ऐसा देख रहा हूँ। उन्होंने कहा ज़रा और मुझसे करीब आइए, और करीब आए, पूछा अब भी देख रहे हैं? कि जी हाँ। उनका अच्छा बिल्कुल करीब हो जाइए। बिल्कुल करीब आए, अब भी नज़र आ रहा है? उनका नहीं, अब नज़र नहीं आ रहा है। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि लाज़िमन वो फ़रिश्ता है, इसलिए कि शैतान होता तो मेरे करीब आने से शर्माता नहीं। वो ये एक खातून के आप ज़्यादा करीब आ गए हैं तो शर्मा के वो वहाँ से चला गया है। ये फ़रिश्ता है और ये आपके लिए बहुत मुबारक है। ये सूझबूझ शैतान को और फरिश्ते को कैसे पहचाना जाए, ये सूझबूझ अभी नबी ने कोई रहनुमाई नहीं दी है। लेकिन हज़रत खदीजा बिन्त कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी बात जानती हैं, इतनी बारीकी से रूहानी उलझन को किस तरह से दूर किया उन्होंने कहा ये शैतान नहीं है। शैतान होता तो खातून के नज़दीक आने से शर्माता नहीं, फरिश्ता है इसलिए ये फरिश्ता है और आपके लिए अच्छा है। उसके बाद ही वो सारे वाक़यात पेश आए। ये इससे अंदाज़ा होता है कि हज़रत खदीजा जो हैं रूहानी तौर पर, और शैतान की नज़र न आने वाली मखलूक शैतान भी है और नज़र न आने वाली मखलूक फरिश्ता भी है। इस फ़र्क को हज़रत खदीजा ने किस खूबी से समझाया। बिल्कुल। और ये भी पता चलता है मौलाना साहब कि वो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वही के बाद जो कैफियत तारी थी, जब मिलूनी कह के है, आपने कहा कि कपड़ा उड़ा दो, कपी सी तारी थी, तो किस तरह वो आपको दिलासा देती हैं कि अल्लाह को हर उससे अंदाज़ा होता है। वो कहती हैं कि आप चूँकि मेहमानों की मदद करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, इसलिए आपको अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करेगा। ये सूझबूझ के कैसे आदमी को खुदा पाक ज़ाय करता है, कैसे को नहीं करता, ये तसल्ली देना और ये समझाना, ये उनकी उम्र रसीदगी की भी अलामत थी और एक सूझबूझ, एक मजहबी शख्सियत होने के लिहाज से भी ये अहमियत की बात है। और फिर वो लेके गई अपने चचेज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास। उन्हें ये बात मालूम थी कि इस मसले का हल अगर कर सकते हैं तो वो वरक़ा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सूझबूझ हो, फ़हम फ़रासत हो, गमगुसारी हो, खिदमत गुजारी हो, वफ़ाशियारी हो, सबका पैक करती हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، قرآن پاک میں کچھ خواتین کا تذکرہ ہے، کچھ ناموں سے ہے، کچھ حوالوں سے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ایسی خواتین ہیں کہ جو بہت ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خواتین جنت کی سردار ہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان خواتین میں بعض ایسی صفات تھیں جن کی تعریف میں خود کبھی اللہ تعالیٰ رطب اللسان ہے اور کبھی احادیث میں ملتا ہے، کبھی روایتوں میں ملتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کیا ایسی خاص خوبیاں نظر آتی ہیں جو ان کو دیگر خواتین سے ممیز کرتی ہیں؟ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری گود میں چاند آیا ہوا ہے، تو آپ اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، عرض گزار ہوئیں، بھائی جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گود میں چاند آیا ہوا ہے، اس سے میرا گھر ہی روشن نہیں ہے بلکہ پورا مکہ شہر روشن ہے۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بہن تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری آنکھ لگی ہے اور دل کے دروازے تمہارے کھل گئے ہیں، تمہارے نکاح میں ایک ایسے پیغمبر آنے والے ہیں جو نبی آخر الزماں ہوں گے اور ان کی صفات یہ ہیں۔ ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اسی دن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مشتاق رہنے لگیں کہ ہم اس نورانی صفت والے شخص سے ملیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضور کی پہلے سے ہی عادت تھی کہ آپ توشہ لے کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور آپ وہاں پہ روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے جا رہی تھیں، آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، مان لیجئے اس میں کھانا تھا۔ آپ غار کی طرف روانہ ہیں، بڑے دشوار گزار راستے ہوا کرتے تھے۔ آپ جب غار کی طرف جا رہی تھی، آپ کا پیر پھسل گیا، گرنے کے قریب ہو گئیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ غار حرا میں اور کہہ دو کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، ان پر میں بھی سلام بھیجتا ہوں اور اے جبریل آپ بھی سلام بھیجنا، اور حضرت خدیجہ کو بشارت دے دینا کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا محل تیار کیا گیا ہے، وہ محل بالکل لوگوں کے شور شرابے سے پاک ہوگا، بالکل جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تکلیف کا اگر ہم ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی متمول خاتون ہے۔ آپ کے جو سابقہ 2 شوہر تھے، ان کے بعد آپ جب بیوہ تھیں تو آپ کے پاس کافی یعنی دولت تھی اور مال تجارت تھا، جس کو کہ آپ میسرہ کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت، رسول پاک کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نبوت کا نور تھا، اور وہ خوبیاں تھیں جو آپ کو صادق اور امین کہلواتی تھیں۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شہرت سنی کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، شام کی طرف سفر کے لیے، تجارت کے لیے ان کو مدعو کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو میسرہ نے آ کر بتائیں تو حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑی قربانی دی وہ اپنا تمام مال و دولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ رسول اللہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کا وقت ملا یا دین کی تبلیغ و اشاعت کا موقع ملا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت خدیجہ کا یہ ایثار اور قربانی بھی تھی کہ آپ کو مالی یعنی فراغت ہو گئی، فکر معاش سے آزاد ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کی وہ تمام دولت جو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوئی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں کیا مقام رکھتی ہے؟ ہمارا دیکھیے قرآن مجید میں وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن فوجدک عائلا فاغنا، آپ کو تنگ دست پایا، آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ تو غنی کس طرح سے کیا؟ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا کا پورا پیش کر دیا گیا، اس طرح آپ غنی ہوئے۔ یہاں ایک سوال چھوٹا سا جو کبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے اپنا رشتہ خود بھجوایا،
اس کی وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. ایک میلے میں بہت ساری خواتین جمع تھیں جس میں حضرت خدیجہ بھی تھیں. وہاں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ دن میں مکے کے اندر ایک پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا. آپ عورتوں میں سے جس کو موقع ملے ان سے شادی کر لینا. اور عورتوں نے تو ان سب بات کو بھلا دیا، لیکن حضرت خدیجہ نے اس بات کو یاد رکھا اور وہ منتظر تھیں کہ کون سا ایسا وقت آتا ہے. جب یہ حالات سامنے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذکر تذکرے ہوئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بات جو انہوں نے کہی تھی بالکل صحیح ہے. احمد نام بھی ہے ان کا اور وہ خوبیاں جو کسی پیغمبر میں ہونی چاہیے وہ اس شخص کے اندر پوری طرح ہیں. اس وجہ سے ان کو کوئی جھجک نہیں ہوئی. نسوانیت کی ساری باتیں ایک طرف رکھ دو، یہ عظیم موقع جو مجھے مل رہا ہے ایک پیغمبر کی زندگی میں شامل ہونے کا، انہوں نے اس موقع کو نہیں کھویا اور انہوں نے خود پیغام بھیج کر ایک خاتون کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی پیش کی. مولانا صاحب بہت ہمارے لیے پہلی بار یہ واقعہ جو ہے وہ سماعت سے ہمارے گزر رہا ہے. بہت شکریہ ہمارے معلومات میں اضافے کے لیے. میں نے اسی لیے حوالے کے ساتھ کہا کہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نما کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا. بہت شکریہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی. اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت محبت سے یاد کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اب تک وہ بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جوان بیوی بھی عطا کر دی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ عائشہ خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا جب میں بالکل تنہا تھا، اور خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر رفیقہ حیات کوئی نہیں ملی. تو یہ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت تھا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھجواتے تھے. وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سی خصوصیات، وہ کون سی قربانیاں تھیں جنہوں نے حضرت خدیجہ کی یاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے دل میں ہمیشہ تر و تازہ رکھا؟ دیکھیں، شعب ابی طالب میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اہل قریش نے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو حضور کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں، آپ پر یہ قید نہیں ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. اور آپ نے 3 سال تک بڑی دقت اور پریشانی کے ساتھ شعب ابی طالب میں دن گزارے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ پیڑ کے پتے کھانے کو نہیں ہوتے تھے تو جو نالین پہنی جاتی ہیں یہ اس کو گرم کرتے تھے اور اس سے جو نرم چمڑا ہو جاتا تھا تو اسے کھا کے گزارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب دشواریوں کا زمانہ تھا اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل آپ کے ساتھ کھڑی رہیں اور ہر پریشانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں لوگوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے جاتا تھا مجھے پریشان کیا جاتا تھا، لوگ پریشان کرتے تھے، میرے کہنے کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے. جب میں گھر پہ جاتا تھا تو دیکھتا تھا حضرت خدیجہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور بستر لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں اور آرام کریں. دنیا والے تکلیف دیتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ ایثار اور قربانی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو یاد رکھا. یہاں تک کہ جب آپ کے یہاں پہ بکری ذبح ہوتی تھی تو حضور فرماتے کہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کے یہاں بھی اس کا گوشت بھیج دو تاکہ وہ بھی مطلب اس گوشت کو کھا لیں. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. بالکل، اور اسی لیے 10 نبوی کو جو ہے وہ عام الحزن کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھی وصال ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جو ایک سرپرست تھے ان کا بھی وصال اسی سال ہوتا ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کر لیتے ہیں. پہلے ہم ریحانہ سے بات کر رہے ہیں، پھر شیبہ آپ سے بھی بات کریں گے. جی بتائیے ریحانہ صاحبہ، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نماز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. جی
तो अपन फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद में जो टाइम रहता हाँ वो टाइम में अपन तस्बीह पढ़ सकते क्या, कुरान शरीफ पढ़ सकते क्या? और एक मायने नाम के मायने जानना चाहती हूँ। हाँ, जवेरिया, शेख जवेरिया और शेख शब्बीर। क्या नाम है? शेख जवेरिया बच्ची का नाम, जुवेरिया। हाँ जवेरिया, जुवेरिया। और उनके दादा का नाम शेख शब्बीर। जुवेरिया काफी है। दूसरी कॉलर से बात कर रहे हैं। जी शिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शिबा। जी आंटी, मेरा एक सवाल है, प्लीज फोन मत काटना, और मेरे लिए बहुत अहम सवाल है, और मैं अब्दुल्ला तारिक साहब से ये गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे सवाल को ना बहुत अहमियत से सुने और इसको अहमियत के साथ जवाब दे। और जो मैं सवाल करूंगी ना, तो वो मेरा सवाल ये है बाजी कि मेरे पापा जो है ना, ये मैं सवाल पहले भी कर चुकी लेकिन बहुत अच्छे जवाब नहीं मिल पाता है। बाकी मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा ना अपने भतीजों और भाइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने घर पर अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। तो मेरी अम्मी ये कहती है कि अपने घर पे पहले अपने बच्चों पे ध्यान दो, और जो उससे बच जाए अपने बच्चों से अपने घर की खैरात ज़कात निकालो, सदका निकालो, जो बच जाए जब अपने भाइयों और भतीजों को लगाओ और गरीबों को सदका दो। लेकिन वो दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं बाजी, ताकि दूसरों को दिखे कि हाँ, लेकिन अपने घर में इतनी फैसिलिटी नहीं है, दूसरों को सब कुछ दिखाना चाहते हैं। जी शिबा, ऐसा महसूस होता है कि आपकी वालदा ने ही कल ये सवाल किया था और आपको तसल्ली नहीं हुई, इसलिए आज आप खुद ये सवाल कर रही हैं। इससे मिलता जुलता सवाल हमने अपने पापा से कहा, लेकिन पापा ने ये कहा चाहे तुम राह निजात पर फोन करके मालूम कर लो ये बात, देखो मेरी गलती बताएंगे ये नहीं। लेकिन हम प्लीज अब्दुल्ला तारिक मौलाना से ये गुजारिश है कि वो अच्छे से जवाब दें, हम इस बात को रिकॉर्ड करके अपने पापा को सुनाएंगे। चलें, पूरे दलील और सबूत के साथ इनको जो है वो चाहिए जवाब। को भी गलत समझते हैं। नहीं, इंशाअल्लाह पूरी रहनुमाई मिलेगी शिबा, थोड़ा सा इंतजार है। और रमजान मुबारक में इफ्तार के बाद हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, ताकत भी मिलती है, तवानाई भी मिलती है। लेकिन फौरी तौर पर तवानाई और चुस्ती फुर्ती हासिल करना चाहते हैं तो रिवाइटल का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं अपनी टीम के पास जो इस वक्त बरेली में है और दिखाते हैं वहाँ रमज़ान की रौनकों का आलम। नाज़रीन, ये ईट पजो का चौराहा है, बरेली शहर है। लोग अपना जायका तब्दील करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। मैंने भी अपनी तलाश की जो मुहिम है मेरी जारी रही है और मैं तलाश करते करते यहाँ पहुँचा हूँ शहर के ईट पजो चौराहे पर। और ये चौराहा खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। पहले लस्सी रई की मदद से बनती थी, लेकिन अब मशीन की मदद से बनती है, लेकिन ये अभी भी रिवायती अंदाज में लस्सी बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम साहब, कब से बनाते हैं? ये 10-15-20 साल हो गई बनाते हुए। अच्छा, बिजली की उसका इस्तेमाल नहीं करते? ना, हाथ की बिजली से नुकसान रहता है। लस्सी पतली होती है, इससे गाढ़ी रहती है लस्सी। इससे गाढ़ी रहती है। अच्छा, लस्सी में क्या क्या डालते हैं? दही है, सगर है, बर्फ है और सैंड है, रूह अफ़ज़ा है, ये सब डाल के लस्सी बना देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद ठंडी करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। बर्फ अलग से नहीं डालते हैं? ना, बर्फ अलग से नहीं डालते हैं, बाद में इसी मिला के रख देते हैं ठंडी होने के लिए, और वो जम जाती है, दही बिल्कुल टाइट हो जाती है। अच्छा, रमजान में लोग कब पीते हैं आपकी लस्सी? रमजान मगरिब के बाद पीते हैं और तरावियों के बाद पीते हैं। तो नाज़रीन, आप कुछ शौकीनों से बात कर लेते हैं, इनकी लस्सी के शौकीन क्या कहते हैं इनकी लस्सी के बारे में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिफ। कासिफ साहब, बताए कि कैसी है लस्सी इनकी? ये लस्सी सर मैं करीब 10-12 साल से पी रहा हूँ, यहीं पर ही लस्सी पीता हूँ मैं, और बहुत ही उम्दा लस्सी होती है यहाँ। रमजान में कब पीना पसंद करते हैं? रमजान में तरावी के बाद सर। लस्सी ये शुद्ध दही से बनकर तैयार, और ये कुल्हड़ के जरिए मुझ तक पहुंचेगी। इन्होंने देखिए दही की ही बलाई इसमें डाली है। क्या बात है, देखकर ही जी ललचाने लगा है मेरा। और ये इन्होंने शरबत गुलाब इसमें ऊपर से डाला है। वाह 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 वाह, देखकर ही तरावट का एहसास। बहुत उम्दा लस्सी, और इन्होंने स्पून भी डाला है इसमें मलाई खाने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक सिप लेता हूँ और जायका अपने नाज़रीन तक पहुँचाता हूँ। जो शरबत गुलाब पड़ा है, इसने इसका मज़ा बढ़ा दिया है। ये लस्सी यहाँ की मशहूर लस्सी है, और इस लस्सी को मैं कहूँ कि जायका बेमिसाल है। बरेली के जायके वाकई अच्छे हैं।
बहुत शुक्रिया अतहर साहब। आज आपको बहुत सारे नाजरीन बहुत सारी दुआओं से नवाजेंगे। लस्सी हम भी घर पे बनाते हैं, लेकिन आज जो आपने तरीक़ा हम सब तक पहुंचाया है, इसके लिए हम यही कहेंगे कि अल्लाह आपको बहुत सारा जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह जिस तरीक़े को आजमाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी लस्सी इस तरह से बन पाती है या नहीं। क्यों मौलाना साहब? जी सही है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। पहले खदीजा साहिबा से मुखातिब हैं। फरमाइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक शख्स अल्लाह के नाम पर हर महीने कुछ पैसे अपनी सैलरी में से निकाल देते हैं। साल भर में जितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उन पैसों से दरगाह पर गरीबों का जो लंगर वगैरह होता है उसके खाने पर खर्च करते हैं। अब अगर उनके जान पहचान में कोई जरूरतमंद मिलता है तो वो क्या ये पैसे उन्हें दे सकते हैं? क्या इसमें नियत का दखल होगा कि लंगर पर ही खर्च करें, क्योंकि ऐसी ही नियत थी। दूसरा मेरा सवाल है, असरात वगैरह के इलाज के लिए जो ऊपरी असरात हो जाते हैं उसके लिए मौलाना साहब बताते हैं कि किसी आमिल हजरात वगैरह की खिदमत ले ले। तो हम ये देखते हैं कि आमिल हजरात को आवाम से दूर रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसे हम इलाज करने लगे तो लोगों की तो लाइन ही लग जाएंगी। परेशान होकर लोग गैर मुस्लिमों से इस तरह का इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है मौलाना साहब, ये दोनों सवालात याद रखिएगा, इंशाल्लाह इनके लिए आपके पास ही आएंगे। सालार भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल ये है कि जैसे साहिब इंसाफ होने के बाद ज़कात वाजिब हो जाती है, हाँ, पर फितरा किस चीज पे वाजिब है ये जानना चाहता हूँ। दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे मर्द बच्चे को जो है तो सोना, रेशम, मेहंदी ये लगाना मना किया हुआ है, लेकिन मासूम बच्चे ईद के टाइम पे घर में जिद करते माँ से बहन से मुझे भी मेहंदी लगाओ, तो क्या उन्हें हम लगा सकते हैं? अगर कभी लगाए तो क्या गुनाहगार हो गए? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले हम खदीजा साहिबा का सवाल ले लें क्योंकि उसमें ज़रा नज़ाकतें हैं। वो पैसे जो सैलरी से हर महीने बचाकर किसी लंगर वगैरह की नज़र किए जाते हैं, उसमें नियत नहीं है, लेकिन उस पैसे को अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो क्या उसे दिए जा सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह नाम के निकाले गए हैं, उसमें लंगर हो। और वरना आप अगर ज़्यादा बारीकियों में जाएंगे और उसमें सदक़े की नियत कर लेंगे तो लंगर जो तकसीम होता है उसमें बस खुशहाल लोग भी खाते हैं, तो इसलिए उसमें सदक़े की नियत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नाम पे निकाल रहे हैं, अल्लाह का हर बंदा खा सकता है, उसमें बीच में किसी और की मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और लंगर में खिलाएं वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, दूसरा सवाल जो असरात और आमिल के ताल्लुक से है। देखिए, ये आदमी ने ये कहा है कि हम ऐसा करने लगे तो लाइन लग जाएगी। लाइन हर एक के सामने नहीं लगती, जिसके पढ़ने में असर होगा उसी के पास लाइन लगेगी। हर आदमी पढ़ के देख ले, लाइन नहीं लगती है। जिसने ये बात कही है वो समझदार आदमी नहीं है, वाकिफ नहीं है। जब पढ़ने से फायदा होगा उसके बाद ही लाइन लगेगी, और लाइन लगे तो अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाओ। लाइन लगना कौन सा जुर्म है? हर चीज जो मकबूल होती है वहाँ लाइन लगती है। इलेक्शन में लाइन लगी है, लगती रहती है, दुकानदारों के पास लाइन लगती है, ये लस्सी वाले जो होते हैं, जो जिसकी चीज भी मकबूल होगी उसके पास लाइन लगेगी। लाइन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। और मोतबर लोगों की तलाश करके ही वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए, और उनको भी अल्लाह का कलाम सही से ही पढ़ना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला इसका अजर देगा उनको। जी, दूसरे सवाल, सालार भाई का जो सवाल है फितरे से मुताल्लिक है कि फितरा किन लोगों को देना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी सी जो उसकी तफसीलात हैं वो बता दीजिए कि किस पर वाजिब है और किन लोगों को देना चाहिए। फितरा जो है ये ज़कात का जो निसाब है अलग है, और फितरा मतलब हर उस शख्स को देना चाहिए। ज़्यादा तो है नहीं, 50 रुपये फ़ीकस जाता है। अगर जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो फितरा अदा कर सकता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि जो मतलब फ़ितरा अदा किया करो। तो अगर कोई साहिब निसाब नहीं है, ज़कात के लायक उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर फितरा अदा करना ज़रूरी है। जी जी। और किन लोगों को दिया जाए? गुरबा और मसाकिन को ही। जी, शहबाज भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी शहबाज भाई अलीगढ़ से बोल रहे हैं आप, फरमाइए सवाल क्या है? हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो कुछ हुआ वगैरह बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक और कॉलर हैं, अपना नाम बताइए। जी नूरजहां साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? मौलाना साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यही चलते फिरते सूरे पढ़ते हैं, वो सब पढ़ को
इसमें इशारे सवाब कर सकते हैं? कैसा हिसाब नहीं रहता, ऐसा वजू में रहते ना, चलते फिरते नमाज के बाद इधर इधर पढ़ते, फिर नमाज के बाद 33 बार कुल अल्लाह पढ़ते, वो भी बख्श में आता क्या जो मरहूम गए हैं उनके ऊपर? वो एक सवाल। और एक सवाल, अल्लाह से दुआ करिए हमारे घर वालों को, जो है वो पीछे खाते ही है, इसकी बहुत दिक्कत होती है। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ आपकी भी दूर करे, दीगर नाजरीन की भी और हम सब की भी। मौलाना साहब, पहला सवाल जो है वो शहबाज साहब का है कि उनको बेचैनी है, एंजाइटी की शिकायत है, तबीयत में एक इज़्तिराब है, एक बेचैनी सी महसूस होती है, कोई अच्छी सी दुआ बता दीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद से हासिल होता है। इसलिए अल्लाह की याद करना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। ख़ास तौर पर दरूद शरीफ जो है दिलों के सुकून के लिए बेहतरीन चीज़ है, और हम जिसको अवामी ज़ुबान में कहें तो वो ठंडा अमल है। हाँ। उससे सुकून मिलता है। दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें उनके दिल को सुकून देंगी। और जहन को मसरूफ़ रखें, किसी चीज़ में फुर्सत ना पाएं, अपने आप को किसी न किसी काम में लगे रहें, और काम ना हो तो याद इलाही है। अब अगर बहन ने जो सवाल किया वो भी इसी से जोड़ दिया जाए कि वो चलते फिरते जो औराद और जो वज़ाइफ वगैरह पढ़ती हैं, क्या वो किसी को बख्श सकती हैं? बख्श सकती हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों बहनों का ख्याल ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ें वो किसी न किसी को बख्शें। ये ज़रूरी नहीं है, बख्शना चाहें तो बख्शिए। जैसे हमारे पास जो कुछ भी है वो हर आदमी को तोहफा ही दे दें, ज़रूरी नहीं हम इस्तेमाल करें, तोहफा दें, हमारी मर्जी है। जी, एक बहन ने सवाल किया है कि फजर के बाद अगर वो तस्बीहात पढ़ना चाहें, कुरान पाक पढ़ना चाहें, तो क्या उसकी इजाज़त है? फजर के बाद कोई नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है 20 मिनट तक, जब तक के सूरज मतलब तुलू होने लगता है तब तक के लिए, वरना औराद व वज़ाइफ कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। हुक्म तो ये आया है कि जो शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो वो वहाँ पे रुका रहे जब तक कि सूरज ना निकल जाए। अब रुकने का मतलब क्या है? कुरान की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और कुरान की भी तिलावत कर सकते हैं, बस नमाज नफिल पढ़ने से मना दें। जी, अब एक छोटी सी बच्ची ने बहुत यानी उससे आपसे गुजारिश की है कि आप मुझे दलाइल और बराहीन की रोशनी में बताएं कि अपने बच्चों को नज़रअंदाज करके दूसरों को सिर्फ दिखावे के लिए फौकियत देना कैसा अमल है, और वो रिकॉर्ड भी कर रही है मौलाना साहब। जी देखिए, आप अपने वालिद साहब को बताइए, अल्लाह ताला ने बीवी बच्चों का नान नफ़क़ा फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है। दूसरों को देना जो है वो नफिल के दर्जे में है, बेहतर का दर्जा है। अव्वलियत जो है वो अपने घर के बच्चों के लिए है, अपने ख़ानदान के बच्चों के लिए है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों में ये बात फरमाई गई है कि अल-ऐमन फल-ऐमन, जो करीब है, जो नज़दीक है, उसको दिया जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक साहब ने अपना बहुत सारा माल देना चाहा तो आपने मना फरमा दिया, और आपने ये फरमाया कि तुम्हारे घर के बच्चे और तुम्हारे वारिसीन जो हैं वो दुनिया के सामने हाथ फैलाते फिरें और दूसरों को तुम नवाजिश कर जाओ, ये ठीक नहीं है। अपने करीबी लोगों को पहले दो, सबसे पहला हक जो है अपनी औलाद का है, उससे बचे तो दूसरों को दो। हमदर्दी ज़रूर करो। अगर बच्चों के अंदर ये इशार पैदा हो जाए कि अपना हिस्सा काट के दूसरों को दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप को यह हक नहीं है कि औलाद को महरूम करके और उनकी ज़रूरतें अधूरी छोड़कर और पड़ोस के या ख़ानदान के लोगों को दे। इसको समझना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा दलीलों की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी इस बात को समझता है, एक फितरी चीज़ है। कोई भी माँ सबसे पहले अपने बच्चों को देगी, बचेगा तो फिर किसी और को देगी। हज़रत आयशा के पास एक औरत आई, हज़रत आयशा ने खजूरें दी, 3 खजूरें, 2 बच्चियां भी थी साथ में, एक खजूर दोनों बच्चियों को खिला दी, और उसके बाद जो अपने हिस्से की खजूर थी उसके भी 2 टुकड़े करके उनको दे दिया। माँ भूखी रही। ये माँ है, ये तरीका होता है माँ बाप का। इसलिए औलाद को नंबर 1 पर रखिए और बाकी रिश्तेदार जो है उनको भी दीजिए, लेकिन इनका हिस्सा काट कर नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बिजनौर चल रहे हैं नदीम के पास। जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी बाजी, मुझे 2 सवाल मालूम करने हैं। जी बताइए। पहला सवाल यह है कि जैसे पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी की मीटिंग हुआ करती है हर साल रमजान शरीफ में आखिर में, हाँ। तो वहाँ पर अफ्तार का इंतजाम किया जाता है, हाँ। तो वहाँ अफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तरीका क्या उसके मुंतजिमीन पुलिस के लोग होते हैं? हाँ, पुलिस वाले होते हैं, वो कोई किसी की तरफ से नहीं होती है, हाँ। पुलिस स्टेशन की तरफ से होती है वो। ठीक है। तो जो उसमें मौजूद हजरात हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ। जी ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक शोरूम का इफ्तिताह हुआ था, तो वहाँ मेहमान खुसूसी के एतबार से मुझे मदऊ किया गया था,
तो वहाँ पर उन्होंने अफ्तार का भी एहतमाम किया था, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि वो ट्रैक्टर का और उसका शोरूम था, मोटर गाड़ियों का जो वजन वाली होती हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ ऐलान भी किया। मैंने उसका रिबन काट कर इब्तिदा किया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम सस्ती दर पर जो है इसमें फाइनेंस करेंगे और इसमें सूद की वो जो होगी वो कम होगी। तो मुझे काफी मलामत हुई। अफ्तार तो मैंने कर लिया वहाँ पर, अगर कभी ऐसा मौका मिले कहीं अफ्तार करने का तो उसके लिए तरीकाकार क्या अपनाएं हम? बहुत अच्छा सवाल है और हम यही चाह रहे थे, जो बात आपने आखिर में कही है उसकी तरफ इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब की हम रहनुमाई ज़रूर चाहेंगे। एक कॉलर और हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अमरोहा से बोल रही हैं। जी बहन, सवाल बताइए। अस्मा, हमें सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अमरोहा से बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा घर में खैर बरकत नहीं है और मेरे बच्चे भी कम। हाँ, आपने टीवी की आवाज़ लगता है कि कम नहीं की है। खैर बरकत या बच्चों की का दिल पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है, या ऐसी ही कुछ बातें होंगी। इंशाल्लाह हम सबको शामिल कर लेंगे। पहले भाई का जो सवाल है मौलाना साहब, नदीम भाई का, देखिए हम पुलिस के भाइयों का एहतराम करते हैं, वो अमन की कोशिश करते हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, उनको वो समझना चाहिए। उनको हम उनको कुछ बुरा नहीं कहते, हरगिज़ नहीं कहते, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। कौन सी कमाई से हम इफ्तार करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, इसमें हमारे कुछ हाथ बंधे हुए हैं। कोई आदमी ये ना कहे कि हमारी चीज़ को बुरा कहते हैं। हम आपकी चीज़ को बुरा नहीं कहते, आपके लिए जो कुछ है वो आप समझते हैं अच्छा बुरा, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखें तो पाक साफ हलाल माल से इफ्तार करें। अगर ऐसे किसी में हम शरीक हो जाएं तो अच्छा यह है कि अपना इफ्तार का सामान थोड़ा सा 1-2 खजूरें वगैरह लेकर जाएं और उनसे माजरत कर लें, और उनको माजरत कबूल करनी चाहिए। ये जो इन्होंने दूसरी बात कही कि इन्होंने बेख्याली में या बेखबरी में वहाँ इफ्तार कर लिया और बाद में इनको नदामत हुई, अब इनको ये करना चाहिए कि इन्होंने इफ्तार का वो खाना जो वो खाया था, तकरीबन अगर वो 100 रुपये का था तो 100-150 रुपए किसी गरीब को देकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। उम्मीद है कि वो उसको बदल हो जाएगा। जी, बहन ने सवाल किया मौलाना साहब, खैर बरकत के लिए, या बच्चे अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगाते, माँ बाप का कहा नहीं मानते, जो जुमला चीज़ें आ सकती हैं बच्चों की शिकायतों में, वो सब अगर इसमें शामिल कर लें तो कोई वजीफ़ा बता दीजिए। खैर बरकत के लिए बेहतर वजीफ़ा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और अलहम्दो शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला इससे खैर बरकत का नुज़ूल होगा। जी, मासूम बच्चे अगर ईद के दिन कहें, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं बहन लगवा रही है, माँ भी लगा रही हैं, जो दूसरी ख़वातीन है वो भी मेहंदी लगवा रही हैं। अब कोई नन्ना मुन्ना बच्चा है 4 साल का 5 साल का, वो कहे मेरे भी बेल बूटे बना दो, तो क्या मौलाना साहब शरीयत इजाज़त देती है? देखिए, बच्चों के ऊपर ना नमाज फ़र्ज है, न ये सब चीज़ों की पाबंदियां हैं। बच्चा जो है वो गैर मुकल्लफ कहलाता है वो, लेकिन माँ बाप को ये हुक्म है कि बच्चों को अच्छी तरबियत करें। अगर अभी से हम इन चीज़ों की आदत डालेंगे तो बड़े होकर बाद वो छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को। इसलिए उनको समझाइए कि बेटे लड़के नहीं लगाते हैं, जिस तरह लड़के चूड़ी नहीं पहनते, लड़के मेहंदी भी नहीं लगाते, इस तरह से प्यार से उनको समझाइए। और कभी बहुत ज़्यादा जिद करें तो थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा हथेली पे कुछ छुआ दीजिए, लेकिन उनकी तरबियत ये ज़रूर करते रहिए कि ये काम लड़कों की जो चीज़ें हैं वो लड़कों के साथ है, लड़कियों की जो चीज़ें हैं वो लड़कियों के साथ हैं। बिल्कुल, लड़कियों के जेवर या उनका सिंगार का सामान उनके अंदर निस्वानियत पैदा करता है, और अगर बच्चों में बचपन से ये चीज़ें अगर रच बस जाएंगी तो फिर उनकी तबीयत में भी निस्वानियत आने लगेगी। निस्वानियत आने लगेगी। हमने बाद ऐसे नौजवान लड़के देखे हैं बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हैं, लड़कियों की तरह घेप जाते हैं, लड़कियों की तरह से उठेंगे रात को तो किसी को साथ उठाएंगे, पेशाब को जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं अगर ये ध्यान न रखा जाए। बिल्कुल, लड़कों की तरबियत अमूमन ऐसी होनी चाहिए कि ये कल को मर्द मोमिन बन सके। इरफान भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? इरफान साहब सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ज़कात की रकम है और मेरे रिश्तेदार में कोई बीमार है और किसी की लड़की का शादी है, तो क्या उसको बता करके देना पड़ेगा कि मैं ये मेरे पास ज़कात की रकम है, आप लो? ठीक है। और भी कोई सवाल इरफान भाई? चलें, गोरखपुर चल रहे हैं कुलसुम के पास। फरमाइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे
ہمارے شوہر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اس سمے یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں جی. ہم بہت سفارش کرتے ہیں, مطلب پڑھیے, اللہ رسول کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں, لیکن جی سلام بھی دیکھتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. رمضان شریف کا نہ پہلی تراویح نہ نماز, صرف ایک روزہ رہیں کافروں کی طرح, کچھ بھی نہیں. ذرا بتائیے باقاعدے تاکہ یہ سنیں. مولانا تک یہی ریکویسٹ ہے. اور نمبر دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم زیور رکھے ہیں اور اس میں ہماری کچھ بچیوں کا بھی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ کا زیور الگ ہے, بچیوں کا الگ ہے, یا سب ملا کر ایک جگہ ہے؟ نہیں, جیسے بچی کا بھی رکھے ہیں اور اپنا بھی رکھے ہیں تو مطلب اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے یا صرف میرے پہ؟ نہیں, زیور جو ہے ملکیت سے رکھا ہے انہوں نے. بچیوں کی شادی ہوگی اس وقت دیں گے, اس نیت سے رکھا ہے. زیور انہی کا ہے. زیور انہی کا ہے. ہاں جی, زیور میرا ہی ہے. زیور آپ کا ہی ہے جی, یعنی ملکیت آپ کی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے سوال کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار. پہلا سوال زیادہ ضروری ہے. مولانا صاحب سن بھی رہے ہیں بھائی. دیکھیے وہ جو بات ہے, پہلے اسے کہہ دوں, ہماری بہن نے اس طرح سے اس معاملے کو پیش کیا ہے زکوٰۃ والے کو تاکہ کچھ چھوٹ مل جائے. وہ بچیوں کا ہے, ہمارا جو ہے وہ ہم اس کی زکوٰۃ دے دیں گے. یہ تو بچیوں کا ہے, بچیوں کا ہو یا آپ کا ہو, جب تک بچیوں کو دے کر آپ مالک نہ بنا دیں اس وقت تک وہ ان کا نہیں, آپ ہی کا ہے, اور آپ کو زکوٰۃ پورے مال کی دینی ہوگی. جی اچھا, اور وہ جو بات انہوں نے پوچھی ہے, دیکھیے میرے بھائی, انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. پہلے تو میں اپنی اس بہن سے کہوں گا کہ کافروں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, یہ لفظ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے. آپ کے شوہر ہیں, آپ کو احترام کرنا چاہیے, سمجھانا بجانا ضروری ہے. اور میں اپنے اس بھائی سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی, زندگی کا کوئی بھروسہ کسی کا بھی نہیں ہے, نہ جوان کا, نہ بوڑھے کا, نہ بیمار کا, نہ تندرست کا, نہ بچے کا. اس لیے کب تک یہ زندگی کی مہلت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور کب تک نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. خدا نخواستہ کل ہماری زندگی ختم ہو گئی تو اس سوال کا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا جواب دیں گے کہ ہماری اتنی بے شمار نعمتیں تم کھاتے تھے, پیتے تھے, استعمال کرتے تھے, تمہیں گھر دیا تھا, بیوی بچے دیے تھے, عزت کی زندگی دی تھی, ہمارے لیے وہ کچھ کر کے لائے, اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی, رمضان کا زمانہ ہے, اب تک جو کچھ کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, اور آگے کے لیے تہیہ کر لیجئے, اللہ سے توفیق مانگیے. میں بھی آپ کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور تمام بھائیوں کے لیے توفیق مانگتا ہوں. پروردگار ہم سب کو اپنی وفادارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل, عشر رحمت گزر رہا ہے, گزرنے کو ہی ہے, گزر چکا بلکہ یہ کہیے مغفرت داخل ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں. تو بھائی اس وقت کو غنیمت سمجھیے, بڑی قیمتی یہ گھڑیاں ہیں. اور جیسے مولانا صاحب نے کہا, واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلی سانس بھی ہے ہمارے نصیب میں یا نہیں ہے. تو ایک سوال اور ہے مولانا صاحب کہ جیسے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم کسی بھی مستحق کو بتا کر دینی ضروری ہے, یعنی اسے بتانا پڑے گا. اگر کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی بیمار ہے, تو اسے یہ کہا جائے کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں. زکوٰۃ کی رقم دیتے سمے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے, اور اگر بتا دیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, تو وہ لینے سے انکار کر دے گا. تو آپ اگر اپنے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی. اور بہتر یہ ہے کہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, کیونکہ جو مستحق ہوتا ہے اور جو ضرورت مند ہوتا ہے تو بہتر اسے جب بتا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ منع نہیں کرے گا زکوٰۃ کی رقم لینے سے. ہاں, اگر یہ لگتا ہے کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی شان دکھا کے بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں بتانا چاہیے. وہ نیکی جو جتا کر کی جائے وہ نیکی نہیں ہے, اسے خاموشی سے تنہائی میں بتا دیا جائے. بتا دیں. بہت شکریہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ناظرین اجازت لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.